वेलकम बैक अगेन। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है जॉन लूथर और उसी तरह ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। उससे पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम रात के वक्त एक बस को कहीं पे जाता देखते हैं। तभी बस के ड्राइवर को एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। ड्राइवर को लगता है कि शायद बस का टायर फट गया होगा, इसलिए चेक करने के लिए ये लोग नीचे उतरते हैं। लेकिन बस के चारों ही टायर बिल्कुल ही सही सलामत थे। तभी बस के अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उसने खिड़की पर खून को लगा देख लिया था। जिसके बाद ड्राइवर भी बस के ऊपर एक लाश को देखता है। सीन यहीं पर कट होता है और हम उसी एरिया के सर्कल इंस्पेक्टर जॉन के पिता मार्टिन को देखते हैं, जिनकी बेटी की एंगेजमेंट फिक्स होने की खुशी में उन्होंने एंगेजमेंट की पहली रात एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी, जिसमें उनका बेटा जॉन मौजूद नहीं होता और इस वजह से वो अपने बेटे पर काफ़ी गुस्सा थे। जॉन की वाइफ भी जॉन को कॉल करके बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसका कॉल नहीं उठा रहा था। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो किसी मोहन नाम के आदमी मर्डर केस में बिजी था और इसी केस में वो किसी दो सस्पेक्ट लियो और लीजो को पकड़ने गया था, लेकिन दोनों ही जॉन पर हमला करके वहां से भाग गए। जॉन इसी बात को कॉल करके अपने सुपीरियर को बताता है। उसका सुपीरियर कहता है कि इससे पहले इस केस का पॉलिटिकल इशू बने, उससे पहले उसे इस केस को सॉल्व करने को कहता है। जॉन कहता है कि माउंटेन स्पॉट पर भी एक एक्सीडेंट हुआ है और फिलहाल तो वो वहीं पर जा रहा है। वहाँ पर जाने के बाद जॉन को पता चलता है कि मरने वाले विक्टिम का नाम रिजी है। जिसके बाद जॉन इस एक्सीडेंट के बारे में आसपास के पुलिस स्टेशन में खबर करने को कहता है और ड्राइवर और कंडक्टर का स्टेटमेंट लेके उन लोगों को भी छोड़ने को कहता है। जिसके बाद जॉन जब घर आता है तो उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन जॉन उन्हें बिना कुछ सपाए दिए घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन जॉन की बहन की एंगेजमेंट होती है। तभी जॉन को एलेक्स का कॉल आता है और वो वहाँ से एंगेजमेंट के पहले ही निकल जाता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद एलेक्स जॉन को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है, जिसमें एक्सीडेंट के पहले रेजी की बाइक को दिखा गया था और तब उस बाइक पर रेजी का दोस्त प्रकाश भी उसके साथ था, जो एक्सीडेंट के बाद से ही मिसिंग है, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट भी उसके पिता ने लिखवाई थी। उसके पिता ने ही बताया कि रेजी और प्रकाश दोनों ही रियल एस्टेट के बिजनेस में पार्टनर हैं, जो उस रात मुन्नर से एक डील फाइनल करके लौट रहे थे। उसी तरह एक्सीडेंट के स्पॉट से इन लोगों को किसी गाड़ी के हेडलाइट के कांच के टुकड़े मिलते हैं, जो शायद उसी गाड़ी के होंगे जिसने रेजी और प्रकाश के बाइक को टक्कर मारी होगी। दूसरी तरफ जॉन वाले मर्डर केस में उन दो सस्पेक्ट लियो और लीजियो की एक फीमेल रिलेटिव का घर का पता चलता है, इसलिए जॉन उनके घर के बाहर अपने एक कांस्टेबल को लगवा देता है। इधर रेजी के कॉल डिटेल से इन्हें एक नंबर मिलता है, जिस नंबर पर रेजी ने एक्सीडेंट से कुछ देर पहले ही बात की थी, जो किसी अनिल नाम के आदमी का था और ये वही आदमी होता है जिसकी प्रॉपर्टी बिकवाने ये लोग मुन्नूर आए थे और डील फाइनल करके घर वापस चले गए थे। लेकिन रात 8 बजे रेजी ने अनिल को कॉल करके बताया कि वो अपने रीडिंग गॉगल को उनकी यहाँ ही भूल गया है और जिसे लेने के लिए ये लोग वापस आ रहे थे, लेकिन वो आए ही नहीं, क्योंकि वापस आते वक्त उनका माउंटेन स्पॉट पर एक्सीडेंट हो गया था। तभी जॉन के ध्यान में आता है कि ज़रूर से एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी उस बस के आगे से गुजरी होगी, जिसे बस के ड्राइवर ने या फिर बस में बैठे लोगों ने ज़रूर से देखा होगा और वो उन सभी लोगों से कॉल करके एक्सीडेंट वाले रात इन लोगों ने जो भी फ़ोटो या वीडियो बनाई होगी उसे मांग लेते हैं। तो उसी में से एक वीडियो में इन्हें एक पिकअप ट्रक नज़र आता है, जिसकी एक हेडलाइट मिसिंग होती है। जॉन उस ट्रक के नंबर से उस ओनर की कॉल की डिटेल को निकालने को कहता है और वो उस ओनर से मिलने जाता है और वो उसे अपने पुलिस स्टेशन में लाके धमका कर पूछने लगता है। डर के मारे वो ट्रक ओनर उन्हें सब सच सच बताने लगता है कि उसी के पिकअप ट्रक से उस रात रेजी और प्रकाश के बाइक को टक्कर मारी थी
जिस वजह से रेजी उस बस पर और प्रकाश वहीं पर नीचे गिर गया था। इसके बाद पुलिस के डर से उसने उन दोनों को वहीं पर छोड़ वहां से भाग निकला। यानी कि प्रकाश को किडनैप करने वाला कोई और ही, जो एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही वहां से गुजरा होगा। इसलिए ये दोनों दोबारा सीसीटीवी देखने लगते हैं, जिसमें वाकई एक दूसरा पिकअप ट्रक दिखाई देता है जिसकी बॉडी पर रजिस्टर नंबर मिसिंग था। इसके बाद जॉन उस पिकअप ट्रक को आसपास के सभी एरिया में ढूंढने लगता है जिसका रजिस्टर नंबर मिसिंग हो। उसी दौरान हम स्कूल में जाते हुए एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसकी बस मिस हो जाती है और वो पैदल ही जाते हुए आने जाने वाले गाड़ियों को लिफ्ट मांगने लगता है। इसके बाद हम उसी लड़के के पीछे उसी पिकअप ट्रक को देखते हैं जिसे लड़का लिफ्ट मांगकर रोक लेता है और उसमें चढ़ जाता है, लेकिन लड़का स्कूल में पहुंचता ही नहीं, जिस वजह से उसके पेरेंट मिसिंग रिपोर्ट दिखाने लगते हैं। इसके बाद जॉन उस लड़के का फोटो दिखाकर उसके लोकल एरिया में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इधर एक पुलिस वाला जॉन को कॉल करके बताने लगता है कि लियो और लीजो की फीमेल रिलेटिव एक चर्च पर आई थी। इसके बाद जॉन उस चर्च के फादर से मिलके उन्हें लियो और लीजो की तस्वीर दिखाने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है वो दोनों ही अपना नाम बदलकर उस जगह छुप कर बैठे हैं। जॉन उन दोनों को अरेस्ट ही करने वाला होता है, तभी वो दोनों भागकर एक कमरे में आ जाते हैं जॉन और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसमें लियो जॉन के सर पर एक ट्यूबलाइट को मारता है, जिससे जॉन के कान से खून निकलने लगता है, पर जॉन उन दोनों को किसी तरह पकड़कर अपनी पुलिस स्टेशन में ले आता है और वो उन दोनों से पूछताछ करने लगता है। उस दौरान जॉन को एक कॉल आता है, जिस कॉल पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी जॉन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जॉन को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां उसकी फैमिली भी उससे मिलने आती है। जॉन के पिता को पता चलता है कि ट्यूबलाइट के कांच के कारण जॉन को एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है और एक कान से सिर्फ उसे 20% ही सुनाई देगा, जो हेयरिंग हेड लगाने के बाद 40% तक सुनाई देने लगेगा। इसके बाद जॉन कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताने लगता है। उसी दौरान हम एक औरत को देखते हैं जो चर्च में रहने वाले अनाथ बच्चों के लिए खाना मांगकर जमा कर रही थी। वो एक घर में खाने को लेती है और दूसरे घर में खाना लेने जाती है और उसी घर के बाहर हम उसी पिकअप ट्रक को देखते हैं। अगले दिन उस औरत की मिसिंग होने की न्यूज़ टीवी पर जॉन देख लेता है और वो अपनी लीव को कैंसिल करके वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके जॉन उस घर तक पहुंच जाता है जहां उस औरत को आखिरी बार देखा गया था। जॉन उन लोगों से पूछताछ करने लगता है और वो उन लोगों को पिकअप ट्रक को देखे जाने के बारे में पूछने लगता है, जहां वो बच्चा बताता है कि ऐसे ही एक गाड़ी को उसने बाजू वाले घर के बाहर देखा था। लेकिन जॉन जब वहां पहुंचता है तब वहां कोई भी मौजूद नहीं था और ट्रक भी उस जगह नहीं था। इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि वो घर किसी गैलेक्सी नाम के एजेंसी को भाड़े पर दिया हुआ था। इसके बाद जॉन उस एजेंसी के ओनर जोगी से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने ही वो घर भाड़े पर लिया था जिसमें सिर्फ सामान रखा जाता है और जब कभी मजदूर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो वहाँ जाकर रहने लगते हैं। इसके बाद जॉन जोगी से महिंद्रा पिकअप के बारे में पूछता है। जोगी उसे बताता है कि उसके पास 2 महिंद्रा पिकअप है, उसमें से एक बाहर और एक उसके वर्कशॉप पर है। इसके बाद बाहर वाली महिंद्रा पिकअप चेक करने पर उस पर रजिस्टर नंबर होता है, इसलिए ये दूसरी ट्रक चेक करने के लिए वर्कशॉप जाने लगते हैं। तभी जॉन देखता है कि उसी ट्रक पर एक साइड पर रजिस्टर नंबर मिसिंग था, यानी कि ये वही ट्रक होता है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। जॉन को पता चलता है कि उस ट्रक को वेंकट नाम का एक ड्राइवर चलाता है, जो फिलहाल एक लॉरी को बेचने जोगी के भाई के साथ चेन्नई गया था। इसके बाद जॉन अपनी टीम के साथ उस भाड़े के घर में जाकर चेक करने लगता है, तो उन्हें वहाँ पे एक लैंप मिलता है जिस पर खून लगा था। जिसके बाद जॉन वेंकट के बारे में जोगी से और थोड़ी पूछताछ करने लगता है, जहाँ जॉन को पता चलता है कि वेंकट की पहली मुलाकात उनके यहाँ ही काम करने वाले एक पुराने मजदूर प्रसाद ने ही उससे कराई थी। लेकिन प्रसाद फिलहाल अपना काम छोड़कर अपने गांव चला गया था।
इसके बाद जॉन जोगी को लेकर तमिलनाडु बॉर्डर पर प्रसाद के घर जाने लगते हैं उससे मिलने के लिए। उस जगह जाकर जॉन प्रसाद से मिलता है। जॉन को देखकर ही प्रसाद घबराने लगता है और उसे सब सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि वेंकट उसके बड़े भाई का लड़का है जो बाकी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग था। बचपन में ही उसने हमारे गांव में कुछ डॉक्टरों को पोस्टमार्टम करता हुआ देख लिया था, जिसके बाद वो भी एक डॉक्टर बनना चाहता था। वेंकट हमेशा से ही अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, जिसके बाद उसने इंटर एग्जाम दे MBBS के लिए एडमिशन ले ली और अपने MBBS को भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसे अभी लाइसेंस मिलना बाकी ही था कि उससे पहले ही वो एक हॉस्पिटल में हाउस सर्जन का काम करने लगा। उस दौरान हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची एडमिट हुई थी। इसका इलाज वेंकट ने ही किया था, लेकिन उस दिन वो बच्ची मर गई और वो एक पुलिस केस बन गया। अब बिना लाइसेंस के चलते ऑपरेशन करने की वजह से मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से वेंकट पर बैन लगा दिया और उसे 5 साल की जेल भी हुई। जेल के छूटने के बाद प्रसाद ने ही वेंकट को अपने साथ काम पर रखा। उस दिन जब ये दोनों मुन्नार से काम करके लौट रहे थे, तब इन दोनों ने ही प्रसाद को रास्ते पर गिरा देखा और अपने गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन रास्ते के बीच ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद भी वेंकट ने उसे अपने साथ उसी भाड़े के घर पर ले आया। जिसके बाद वेंकट ने उसे बाहर से जाने के लिए कहा और वो अगले 2 दिन तक काम पर नहीं आया। और फिर एक दिन जब काम पर आया तो उस दिन उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी, लेकिन अगले दिन उसने फिर से काम पर छुट्टी ली। इस वजह से प्रसाद को उस पर शक होने लगा और वो देखने के लिए उस जगह चला गया, जहाँ जाकर उसने वेंकट को एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन करते देखा। जिसके बाद से ही प्रसाद ने उस जगह और काम को छोड़कर अपने अपने गाँव चला आया। प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण जॉन उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है और वो वहाँ पर अपने एक आदमी को वहाँ पर रुकने को कहता है। जहाँ रास्ते जोगी से पूछने लगता है कि जिन बोरहोल का पानी बंद हो जाता है उसका तुम क्या करते हो। जोगी उसे बताता है कि वो उसे बंद करवा देते हैं। जिसके बाद जॉन उन सभी बंद किए बोरहोल की डेट को सभी मिसिंग कपलेट की डेट से मैच करके देखता है और वो उन सभी बोरहोल को फिर से ओपन करने का ऑर्डर देता है। तो वाकई उन सभी मिसिंग लोगों की डेड बॉडी उन बंद किए बोरहोल से मिलती है। जिसके बाद एलेक्स जॉन को बताता है कि जिन लोगों को मेडिकल एसोसिएशन ने बैन किया था उस लिस्ट में तो वेंकट का नाम है ही नहीं। इसके बाद जॉन भी उस लिस्ट को एक बार चेक करता है तो उसमें वेंकट का नाम नहीं होता बल्कि प्रसाद का नाम होता है। इसके बाद जॉन अपने कांस्टेबल को कॉल करके बताता है कि हमें जिसकी तलाश है वो वेंकट नहीं बल्कि प्रसाद ही है। जिसके पास कांस्टेबल प्रसाद को देखने के लिए जाता है तो वो उस कांस्टेबल पर पीछे से हमला कर देता है। इसके बाद जॉन भी उस हॉस्पिटल आ जाता है जहां प्रसाद उस कांस्टेबल का पोस्टमार्टम ही करने वाला होता है। जॉन के वहां पर पहुंचते ही प्रसाद जॉन पर सर्जिकल नाइफ से हमला करने लगता है, जहां पर प्रसाद जॉन को बताता है कि उसने अब तक 16 मर्डर किए हैं। जहाँ प्रसाद अपनी बकवास कर ही रहा होता है कि जॉन खुद के साथ प्रसाद को भी खिड़की से नीचे ढकेल देता है। नीचे गिरते ही प्रसाद जॉन को वही छोड़ जंगल में भागने लगता है, लेकिन जॉन भी उसका पीछा करके उसे जान से मार देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जहाँ एलेक्स पहुंचकर जॉन को हॉस्पिटल में ले जाता है। जिसके कुछ दिन बाद जॉन फिर से कमिश्नर के पास से एक नए केस का इंचार्ज लेता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। बाकी वीडियो को लेकर आपकी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए